हेलो बच्चों, आई होप आप लोग मैथ्स को अच्छे से पढ़ रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे और जितना पॉसिबल हो सके उतना प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है। मैंने सब हर बार बोलता हूँ, इस बार भी बोलेंगे हम लोग। मैं बोलूंगा कि आप लोग जब भी ये वीडियो देखें तो आप एनसीईआरटी बुक खोल के रखेंगे आगे में, और मैं जो एक बार बनाता हूँ तो उसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। समझने के बाद खुद से एक बार उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैंने यहाँ बना दिया और आपने कॉपी में नोट कर लिया, आपको मैथ्स आ गया। ये एसएसटी नहीं है कि आपको बस एक बार नोट बना लिया बस हो गया, उसको दोबारा देखेंगे याद। लेकिन नहीं, मैथ्स में इसका होता है कि आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने 5 क्वेश्चन, टोटल इसमें 10 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यहां तक दिख रहा है, 6 तक? चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को रीड कर, आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 को बनाने से पहले एक पैरेललोग्राम देखते हैं। ठीक है। पैरेललोग्राम होता है क्या? चलिए स्लाइड बनाता हूं। पैरेललोग्राम क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसका ये अपोजिट साइड इक्वल होता है और ये अपोजिट साइड मींस ये साइड्स और ये साइड्स इक्वल होगा। साथ ही साथ इसका जो डायगोनल है, इसका जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मींस ये और ये इक्वल होगा और ये लाइन इक्वल होगा। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अगर पता है तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। अदरवाइज जो पैरेललोग्राम को, जिसका पैरेललोग्राम का जो भी कंडीशन होता है, जिसको सब पता है, उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है। मैं फिर से बताता हूं। ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम क्या होता है? ए बी सी डी। पैरेललोग्राम मींस अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है। ये साइड इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। साथ में साथ ये साइड और ये साइड इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। साथ ही साथ इसका जो डायगोनल होता है, ये जो डायगोनल होता है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मींस ये एक पॉइंट है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट करने के बाद बाइसेक्ट का मींस ये डीओ और बीओ इक्वल होगा। साथ ही साथ ये लाइन और ये लाइन ये इक्वल होगा, एओ और सीओ इक्वल होगा। ठीक है। ये समझ में आ गया। इसके बाद क्वेश्चन 6 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 6 है, इफ 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम बनाएंगे अब यहां पे। ए बी सी डी। ए का कोऑर्डिनेट है 1, 2, बी का कोऑर्डिनेट है 4y, सी का कोऑर्डिनेट है x 6 और डी का कोऑर्डिनेट है 3, 5। ठीक है। ये हो गया। ये बस इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी एक पैरेललोग्राम है, जिसका पैरेललोग्राम है तो 4 वर्टिसेस होगा। इस 4 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ठीक है। फिर तो कोऑर्डिनेट दिया 1 का, बी का, सी का और डी का, ए बी सी डी का दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक काम, ये काम कर देंगे। ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम का या क्वाड्रिलेटरल हो गया, डायगोनल हो गया। डायगोनल मींस यहाँ पे ओ लिख देते हैं। ठीक है। अब समझो, मैंने सेक्शन फॉर्मूला में 2 फॉर्मूला बताया है। मैंने कौन सा 2 फॉर्मूला बताया है? दो फॉर्मूला बताया। एक तो ये बताया है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। और
और दूसरा फॉर्मूला बताया मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट मीन्स कोई भी, ये एक लाइन है ए बी, ठीक है, इसका ओ पॉइंट जो है इसको इक्वली डिवाइड करता है। इट मींस 1:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसका जो ओ का जो कोऑर्डिनेट होगा x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। जब रेशियो m1 m2 के रहेगा तो फॉर्मूला ये होगा। रेशियो मतलब फिक्स, मान लो कि 2:3 के रेशियो में होगा, 5:6 के रेशियो में होगा, तो ये फॉर्मूला लेगा। लेकिन अगर इक्वली डिवाइड करा है, वो जो होगा मिड पॉइंट होगा, लाइन ए बी का मिड पॉइंट होगा, तो ये फॉर्मूला लगाना। इसी फॉर्मूला का यूज करके इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो मैंने क्या बोला कि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का ओ जो है ये दोनों डायगोनल का इंटरसेक्ट पूरा पॉइंट है, इंटरसेक्ट करा, इट मींस ये लाइन, इसका मतलब इधर से मैं निकालूं, इस पॉइंट से निकालूं, तो इस पॉइंट का जो मैं एक्स कोऑर्डिनेट होगा मैं एक्स वाई मान लेता हूं। एक्स वाई नहीं मानते हैं, चलो एक्स वाई ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको कुछ और मान लेते हैं, ठीक है, ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट का जो ओ होगा, ए होगा, इधर से निकालेंगे तो ये भी मिड पॉइंट होगा, और इस साइड से निकालेंगे तो भी मिड पॉइंट ही होगा। तो निकालेंगे ओ इज इक्वल टू, चलो ये ओ इज इक्वल टू निकालते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इधर से मैं अगर देखो ये जो है मिड पॉइंट है, इट मींस इसका अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, मैंने इधर से निकाला ओ का कोऑर्डिनेट, तो क्या होता है x2 प्लस x1, x2 प्लस x1 बाय 2 इज इक्वल टू, मैं इधर से निकालू, इस साइड देखो, इस लाइन से निकाला तो x1 प्लस x बाय 2, और इस लाइन से निकालेंगे तो 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। ये समझ में आया? इसलिए और पैरेललोग्राम का कंडीशन पता है, ठीक है, तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब यहां समझो, मैंने लिखा अगर मैं ये जो निकाल रहा हूं मैं, ये जो मिड पॉइंट का जो है सेक्शन इक्वली डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट, तो यहाँ पर x1 प्लस x2 किया डिवाइडेड बाय 2 कहां से आया? 1 प्लस 1 की रेशियो डिवाइड कर रहा है। ये फॉर्मूला मैंने लिखा है था 7.2 का फर्स्ट पार्ट पे, ठीक है। और इसके बाद इस लाइन, अगर इस लाइन से देखो, इस पॉइंट का निकालेंगे इस लाइन से तो वही है, और इस लाइन से इस पॉइंट का निकालेंगे तो ओ का ही निकलेगा ना। तो दोनों का, इसका इधर से एक्स का कोऑर्डिनेट, इधर से एक्स का कोऑर्डिनेट, ओ का ही कोऑर्डिनेट निकाल रहा है, इसका मतलब दोनों साइड से एक ही ओ पॉइंट का ही एक्स कोऑर्डिनेट निकल रहा है, तो दोनों साइड से तो इक्वल होगा ना। 1 प्लस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 बाय 2, यहां से ये 2 कट जाएगा। 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, 4 प्लस 3, x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। देखो x का वैल्यू निकल गया 6, x वैल्यू कितना निकला 6। सिमिलरली आप क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इधर से भी y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इधर से y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इधर से जब हम लोग y कोऑर्डिनेट निकालेंगे कितना होगा? 2 प्लस 6 होगा ना, y2। अब y2 प्लस y1 है, तो y1 प्लस y2 तो एक ही बात है ना। तो 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, आप इधर से y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, यहां से ये 2 कट जाएगा, तो 8 इज इक्वल टू y प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। देखो x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, इसी दोनों का वैल्यू मुझे निकालना था, x और y का वैल्यू मुझे निकालना था। आई होप आपको लोग समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था। बस आपको अगर ये पैरेललोग्राम का जो कंडीशन है वो पता होगा तो इजी हो जाएगा, इजीली बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही इजी था। चलो, जिनको भी लिखना होगा वीडियो को पॉज करेंगे, लिखना क्या लिख ही लो, ठीक है। दोबारा देखो, एक बार अच्छे से समझना है और प्रैक्टिस बार बार करना है। बार बार वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है, एक ही बार देखो, अच्छे से देख लो, नोट्स बना लो, उसी टाइम एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, फिर दोबारा जब प्रैक्टिस करो उस टाइम वीडियो देखने की जरूरत न पड़े। लेकिन अगर देखना पड़ेगा तो देख सकते हो, लेकिन ऐसा समझ लो कि दोबारा देखना न पड़े। अब दोबारा जब भी बनाएंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो क्या जल्दी जल्दी बनेगा। एक वीडियो देखने में 4 से 5 क्वेश्चन देखने में 1 घंटा हो जाएगा, ठीक है। समझ लेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन आंसर को नोट कर लेंगे।
चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार रीड करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा रीड। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। इफ ए एंड बी आर, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो मैं जैसे जो बोल रहे हो दे देंगे। ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ तो एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस ए का कोऑर्डिनेट लिख लेंगे -2, -2। बी का कोऑर्डिनेट लिख लेंगे 2 -4, 2, -4। ठीक है। इसके बाद कह रहा है तो एक इस लाइन पर एक पी पॉइंट है। ठीक है, ये एक पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट, ये जो पी पॉइंट है बस इतना ही दिया हुआ है, एक लाइन है, ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है पी, और ये पी इस प्रकार है, इस टाइप का है, सच दैट ए पी बाय ए बी इज इक्वल टू 3/7 ऐसे है। चलो ऐसे नहीं है, चलो ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी ऐसे है। ठीक है, समझ में आया? ये लाइन ड्रॉ, ये एक ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, पी एक पॉइंट है ए पे, और ये पी जो है इस लाइन का ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी है। तो इसमें मुझे पी का, ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो पी का मैं एक्स वाई 1 मान लेता हूँ, एक्स वाई। अब देखो मैं इसको कैसे करता हूँ। देखो अगर ये पी का निकालने के लिए मुझे रेशियो चाहिए, रेशियो तो दिया नहीं है लेकिन ये कंडीशन दिया, इससे मैं रेशियो निकाल लूंगा। मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए पी डिवाइडेड बाय, मुझे निकालना है ए पी बाय पी बी इज इक्वल टू व्हाट, ये मुझे यहां से निकलेगा। मुझे ये रेशियो, अगर ये रेशियो पता रहता, मीन्स ये मान लो 2 है, ये 3 रहता, ऐसे निकलता, ऐसे निकालना है। इट मीन्स ए पी बाय पी बी मुझे निकालना है, इससे निकालना पड़ेगा, तो ये मुझे क्वेश्चन बन जाएगा। और रेशियो निकल गया, इसका मतलब पी का कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूला पे निकल जाएगा। ये है मिड पॉइंट थ्योरम। अगर एग्जैक्ट पी में, पी मिडिल में रहता, मिड पॉइंट रहता, तब तो ये फॉर्मूला पे निकल जाता, तब ये रेशियो की जरूरत ही नहीं था। लेकिन ये नहीं कह रहा है कि पी मिडिल, पी इस पे लाई कर रहा है, पी जो है ए बी पे कोई पॉइंट है जो लाई कर रहा है, और ये कंडीशन दिया हुआ है। तो चलो ए पी और ये ए बी मल्टीप्लाई ऐसा करेंगे तो ए बी हो जाएगा इज इक्वल टू 3/7 होगा। फिर एक बार क्या करेंगे, ए बी बाय ए पी रिवर्स कर दिया मैंने। ठीक है, ए बी को ऊपर कर दिया, ए पी को नीचे। जब इधर रिवर्स किया तो इधर भी रिवर्स करना होगा, 7/3। अब क्या करेंगे, देखो मुझे ए पी पता है, ए पी पता है, मुझे पी बी नहीं पता है। ए पी तो आ गया है, ए पी तो आ गया, मुझे पी बी नहीं पता, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ए पी बाय ए बी -1 इज इक्वल टू, जब -1 इधर किया तो 7/3 इधर भी -1 करना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन होगा। जितना इधर करेंगे, अगर एक 1 से 2 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 2 से उधर भी करना पड़ेगा। 1 इधर माइनस किए तो इधर भी 1 माइनस करना होगा, तो ही इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। अब देखो ए बी माइनस ए पी डिवाइडेड बाय ए पी इज इक्वल टू, ये 4/3 हो जाएगा। कैसे, 7, इसको भी तो समझाना पड़ेगा ना। 7/3 -1, या नीचे 1 हो, एलसीएम 1 हो जाएगा, 3 1 कैल्सियम देख लेना। अब इसको भी मैं समझाऊं, चलो मैं यहां कर देता हूं। 7/3 -1, 3 हो जाएगा, 3 1 कैल्सियम 3, ये 7 हो जाएगा, माइनस 3 को 1 से डिवाइड करके 3 होगा, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 4/3। देखो ये 4/3 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो ये पूरा एपी में से, पूरा एबी में से, ये पूरा एबी में से एपी को माइनस कर दो, पूरा एबी में से एपी को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, पीबी बचेगा। पीबी डिवाइडेड बाय एपी इज इक्वल टू 4/3। देखो ये एबी माइनस एपी कैसे, आप तुमको सर एबी माइनस एपी कैसे आया, तो चलो यहां बताते हैं। एबी बाय एपी -1 किया, देखो यार कुछ एपी और 1 का एलसीएम एपी ही होगा। एपी को एपी से डिवाइड करो तो 1 होगा, 1 को एबी से मल्टीप्लाई करो तो एबी, एपी को 1 से डिवाइड करो तो एपी आएगा, फिर एपी को एपी 1 से मल्टीप्लाई करो तो एपी आएगा। यही लिखा मैंने यहाँ पे, समझ में आ गया। अब देखो ये आया, मुझे चाहिए एपी बाय, यहां मेरे को आया पीबी बाय एपी, पीबी बाय एपी, ऐसे भी बनाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन मुझे एक इस फॉर्म में बना देना है। ठीक है, ये दिया और मैंने एग्जांपल में तुमको लिख दिया था, 2 और 3 के रेशियो में रहता, अगर रहता तो बन जाता, लेकिन एक रेशियो दिया नहीं, रेशियो नहीं दिया, तो ये कंडीशन दिया हुआ है। अब मुझे चाहिए एपी बाय पीबी, लेकिन निकला पीबी बाय एपी, इसको फिर उल्टा कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ उल्टा किया था, एपी बाय
PB इज इक्वल टू 3/4। यहां तक दिख रहा है नीचे तक? चलो ठीक है, दिख रहा है। अब देखो, अब मेरा रेशियो आ गया, AP है 3 और PB है 4। अब आया, ठीक है। अब इसका P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, P इज इक्वल टू XY, ठीक है। अब क्या करते हैं फॉर्मूला में, ये 3 जो है 3 वाले को अपने से दूर से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को इससे मल्टीप्लाई। 3 को क्या होता है M1 इंटू X2, तो M1 यहाँ पे ये है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं M1 M2, ठीक है। तो ये M1 है, तो 3 को X2 से, अगर X1 इसको मानते हैं तो X2 ये होगा। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 को 2 से, तो 3 इंटू 2 M1 इंटू X2 प्लस M2 यहाँ 4 है, 4 को किससे, -2 से, 4 इंटू -2, 4 इंटू -2। चलो इसको इरेज कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय क्या, 3 + 4, 3 + 4, कॉमा, ये x का निकल गया, y का निकल रहा है, y का क्या हो जाएगा, फिर 3 को इसके y से, तो 3 को -4 से, 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 3 + 4। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? आई होप नहीं होना चाहिए, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और समझो, समझने वाला था या नहीं लिखा, फिर बाकी अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हो गया। 3 × 2 = 6 -8, 4 × 2 = 8, ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, डिवाइडेड बाय 7, कॉमा, -12 -8 हो जाएगा ना, 4 × 3 = -12, 4 × 2 = यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 7, ये हो जाएगा -2/7, कॉमा, ये -20/7, यानी P का जो कोऑर्डिनेट है ये आंसर मेरा हो जाएगा, यही मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। ये 20 है। आई होप समझ में, कोई बड़ा सा कुछ नहीं था, जो समझने वाला था ये था। रेशियो दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट निकाल देना है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे बनाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, जिनको भी लिखना हो इसको वीडियो को पॉज करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने बनाया था इससे पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, एक लाइन था जिसको ट्रेस सेक्शन में 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था। तो मैंने कैसे निकाला था, एक बार क्वेश्चन नंबर जिन्होंने 2 देखा है, ठीक है, वो समझ के होंगे, अच्छी बात है, तो एक बार और देख लेना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि A और B एक पॉइंट है, इसमें एक लाइन ड्रॉ होगा, एक लाइन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसमें A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, 2, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, 8, ठीक है। अब क्या कहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि इस पे 3 पॉइंट्स है, कौन सा, P, Q, R, जो इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर। 4 इक्वल पार्ट्स मींस ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी आपस में, ये चारों जो 4 पार्ट बना वो चारों इक्वल है। क्या है, चारों पार्ट इक्वल है, ठीक है। यही कह रहा है कि A और B 2 पॉइंट्स है, इससे एक लाइन का फॉर्मेशन होगा। इसमें 3 पॉइंट्स है P, Q, R, जो इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसी में P, Q, R का क्या निकालना, P, Q, R का कोऑर्डिनेट निकालना है, ये ना कोऑर्डिनेट निकालना। तो अब देखो, मैंने बताया था जब 4 इक्वल पार्ट्स है, इट मींस इसको 1 मानेंगे, इसको भी 1 मानेंगे, इसको भी 1 मानेंगे, इसको भी 1 मानेंगे। सर तो पूछोगे सर 1 ही क्यों मानते हैं, जब इक्वल है तो 2 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हो, फिर भी आंसर वही आएगा। अगर इसको 2 मान, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, जिनको भी कंफ्यूजन है 2 लेके बना सकते हो। मैं जैसे कर रहा हूं, मैं 1 डालूंगा, 1 के प्लेस पे आप लोग 2 रखना, तो भी आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। 5 आप बोले सर 2, 5 रखे तो भी इसको 5 रखे, इसको 5, इसको भी 5, इसको भी 5, इसको भी 5, जब रख रहे तो इक्वल रख रहे, ये नहीं कि इसको 5 इसको 4 कर दिए। जब 4 इक्वल पार्ट्स कह रहा है तो सबको इक्वल रखेंगे, आंसर वही आएगा। मैंने यहाँ 1 रखा हूँ कि कैलकुलेशन इजी रहेगा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं पॉइंट P, इस P का निकालता हूं, इस P का मैं निकालूंगा, अब मान लो इसको भूल गया, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बनाया था, 2 ही था ना, हाँ 2 था, तो मैंने क्या किया था,
पी का निकालते थे, बाकी सबको भूल जाते थे। चलो भूल जाओ, कुछ देर के लिए भूल जाओ, भूला नहीं मतलब इसको लिखेंगे। तो यहाँ से पी से लेके यहाँ तक कितना 1 हो जाएगा, और पी से लेकर बी तक कितना हो जाएगा, पी से लेकर बी तक कितना हो जाएगा 1 1 1 3। इट मीन्स ये पी पॉइंट जो है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:3 में। आए समझ में? यहां लिख देंगे ए पी रेशियो पी बी इज इक्वल टू 1:3। ठीक है, ये रेशियो आ गया। और पी का कोऑर्डिनेट को क्या मान लूं मैं, x1 मान लूं क्या? चलो x1 मान लेते y1, q का x2 y2, r का x3 y3। अब ये x1 x2 मान लेना, ये x1 x2 ये a और b का है। ठीक है, तो यहाँ ए बी सी डी कुछ और मान, लेकिन यहाँ ये ज्यादा अच्छा है x1 y1 y2। ये x1 y2 किसका है, वो बोला a और b का है। ठीक है, क्या छोड़ दो, क्या न मानो इसको ए बी सी डी। चलो ठीक है, समझ जाओ तुम लोग। ये जो x1 x2 है a और b का रेशियो है, तो मुझे pb का मिल गया, ए पी यानी इसका रेशियो और पीबी का रेशियो मिल गया। तो यहाँ पे किसका पी का कोऑर्डिनेट निकलेगा, यहाँ लिखेंगे p x1 y1 इज इक्वल टू, यानी x1 y1 का कोऑर्डिनेट निकलेगा p का, क्या इसका है 1 और पूरा है 3। ठीक है, इसको फिर इरेज करता हूं। ठीक है, ये जो पी पॉइंट है ए बी को 1:3 की रेशियो में, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 2 प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से, 3 into -2। ये x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 4, 1 + 3। चलो 1 + 3 कर देता हूं, 1 + 3 कॉमा, ये x का कोऑर्डिनेट निकला। अब y का कोऑर्डिनेट, y का 1 को 8 से, 1 into 8 प्लस 3 को 3 into 2 डिवाइडेड बाय 1 + 3। ठीक है, 2 - 6 डिवाइडेड बाय 4, 3 2 जा 6, 1 2 जा 1, सॉरी 1 2 जा 2 प्लस 3 2, 3 2 जा 6 और माइनस प्लस माइनस, कॉमा 8 + 6 कॉमा 8 1 जा 8, 3 2 जा 6। ठीक है, -4/4 कॉमा 14/4, तो ये -1 हो गया, कॉमा 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, तो 7/2। यानी पी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट निकलेगा -1, 7 2, यानी x कोऑर्डिनेट -1 होगा, y कोऑर्डिनेट 7/2 होगा। ये पी का निकल गया, पी का निकल गया। चलो अब पी, अब यहाँ क्यू लिख देंगे। यहाँ पे देखो पी का निकल गया, क्यू का निकालेंगे। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, पी को भूल जाएंगे। ठीक है, पी को भूल जाएंगे। तो यहां से लेके यहां तक क्यू कितना होगा, 2 होगा, और यहां से लेके यहां तक 2। इट मीन्स ये क्यू पॉइंट जो है ए बी का मिड पॉइंट है। देखो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। इसका रेशियो क्या था, ए पी देखो 1:3 था। ये पी मिड पॉइंट नहीं था, लेकिन क्यू जो है मिड पॉइंट है। क्यों, यहाँ 1 1, तो यहां से लेके 2, क्यू यहाँ पे भी, क्यू और बी, ये भी 1 ये भी 1, तो ये यानी क्यू जो है ए बी का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का थ्योरम, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था, x2 + x1 डिवाइडेड बाय 2, y2 + y1 डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला था। तो क्यू को निकालने के लिए डायरेक्ट मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे क्यू को मैंने क्या माना था, x2 y2, इसको मैंने क्या माना था, x2 y2, x1 y1 मैं बाद में लिख दूं, अभी समझाने के लिए इरेज किया है। ठीक है, क्या होता है x2 + x1, तो x2 कितना है, 2 है, प्लस x1 कितना है, -2 है, डिवाइडेड बाय 2, ये होता है ना, x2 + x1 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y2 + y1, तो y2 कितना है, 8 है, प्लस y1 कितना है, 2 है, डिवाइडेड बाय 2, कितना, ये 0 हो जाएगा। देखो 2 - 2 0, ये देखो 8 + 2 10 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5, यानी इस क्यूब पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया 0,5 हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा, कितना इजी है। बस आप लोगों को दिख रहा होगा ये 4 इक्वल पार्ट्स कैसे निकलेगा। बस आप लोगों को यही 2 कॉन्सेप्ट, जो जितना भी फॉर्मूला है इसी दोनों पे निकला है। ठीक है, किसी में ये लगेगा और मिड पॉइंट हो गया, अगर एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में, तो ये लग जाएगा। ठीक है, अब क्यू का हो गया, अब आर का मैंने क्या माना था, x3 y3। अब इसको क्यू को हटा देता हूं। ठीक है, अब देखो
ये आर का पी ए आर सॉरी ए आर जो है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? देखो ए आर का वैल्यू कितना है? 1 1 1 यानी 3 हो गया। ये यहां से लेके यहां तक 3 है। और आर बी कितना है? ये 1 है। इट मींस ये आर जो है ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 3:1। पी जो है 1:3 में डिवाइड कर रहा था, लेकिन आर जो है 3:1 में। यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे? ए आर रेशियो आर बी इज इक्वल टू 3:1। ठीक है, ये आ गया। अब जब मुझे आर मिल गया तो यहां लिखेंगे आर x3 y3 इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला? यही फिर जब रेशियो इक्वल नहीं है तो 3:1 है। जब रेशियो इक्वल रहे, इक्वल मींस अगर यहाँ पे 3 ये भी 3 रहता तो मिड पॉइंट वाला थ्योरम लगा देते। मिड पॉइंट फॉर्मूला जो आता है वो लगा देंगे, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन यहाँ देखो रेशियो अलग अलग रेशियो है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। इस मींस 3 को किससे मल्टीप्लाई, 3 दूर अपने से दूर जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 into 2 प्लस इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? -2 से। 1 into -2 डिवाइडेड बाय 3 plus 1 m1 plus m2 कॉमा ये x का निकला, अब y का। फिर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। 3 into 8 प्लस फिर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये 2 से। 1 into 2 ये होता है ना m1 y2, यानी ये 3 को 8 से, m2 से, फिर 1 को y1 से, तो 1 into 2 डिवाइडेड बाय 3 plus 1 6 minus 2 डिवाइडेड बाय 4 कॉमा 8 3 24, ये 26 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 4/4 कॉमा देखो 13 2 जा 26 2 2 जा 4, ये होगा 13/2। 4 को डिवाइड करें तो 1 होगा कॉमा 13/2। ये हो गया P का कोऑर्डिनेट, Q का कोऑर्डिनेट, R का कोऑर्डिनेट। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब इसको इरेज समझाने के लिए मैंने इतना किया था। अब यहाँ लिख देता हूँ P Q। P का हो गया x1 y1, Q का x2 y2, P Q R। अब मैंने रेशियो यहाँ लिख दिया है। आई होप A P Q R ये दिखने में बड़ा सा है लेकिन बनाएगा बहुत इजी। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। समझने के बाद प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं कि मैंने जहाँ समझा दिया, जिन्होंने बोला कि चलो समझ लिया कभी फिर कभी बनाएंगे, नहीं। आपको समझने के बाद अभी जस्ट एक बार प्रैक्टिस करेंगे, या तो अभी या तो वीडियो खत्म हो जाएगा तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 था, 9 कंप्लीट हो गया। इसके बाद 7.2 का लास्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 10। जिनको भी इसको लिखना हो, नोट करना हो, वीडियो को पॉज करेंगे, मैं इसको इरेज करूंगा। ठीक है, और लिख लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार रीड करेंगे सब लोग। चलो वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे। आई होप आप लोगों ने रीड कर लिया होगा और मैं अब स्टार्ट करता हूं बनाना। कह रहा है रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस क्या होता है? रोम्बस क्या होता है? रोम्बस एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें ये साइड, ये चारों साइड आपस में इक्वल होता है। ठीक है, चारों साइड इक्वल होता है और इसका ये डायगोनल होता है। डायगोनल जो होता है एक दूसरे को बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मींस ये और ये इक्वल होगा और ये लाइन इक्वल होगा और साथ ही साथ ये एंगल 90 डिग्री होगा। और इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इनटू इसका जो डायगोनल है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ये प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। इसका एरिया निकालने के लिए मुझे क्या निकालना चाहिए? निकालना होगा डायगोनल, निकालना दोनों का डायगोनल निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है कि कह रहा है एक रोम्बस है, एक रोम्बस है, लिख दे रहा हूं ABCD, एक रोम्बस है। रोम्बस में कोऑर्डिनेट दिया हुआ, क्या क्या कोऑर्डिनेट दिया हुआ है? कोऑर्डिनेट क्या क्या दिया हुआ है? ए का है 3,0, 3,0। बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? 4 5, 4,5। सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? -1,4। डी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है? डी का कोऑर्डिनेट -2 -1, -2 -1। ठीक है, अब इसका डायगोनल निकालना है। इसका डायगोनल कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से।
AC निकालेंगे, फिर BD निकालेंगे और इसका एरिया निकाल देंगे, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। इसमें कौन सा क्वेश्चन था? इसमें जितना एरिया निकालना है, इसका रोम्बस का एरिया निकालना था। तो ठीक है, एरिया निकालना तो क्या करेंगे, कोई एक्चुअली तो 7.1 का आ गया। 7.1 में क्या था, लेंथ निकालना था डिस्टेंस फार्मूला से। तो डिस्टेंस फार्मूला से AC निकालेंगे और BD निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे AC इज इक्वल टू रूट अंदर क्या है, x2 माइनस x1। x2 हो गया -1, अगर x1 इसको मानते तो x2 इसको, अगर x1 इसको मानते तो x2 इसको मानते। मैं x2 इसको मान रहा हूँ। -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 4 है, -0 का होल स्क्वायर कितना होगा, -1 -3 -4, -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, प्लस 4 -0 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया रूट अंडर 13 32, रूट अंडर 32, ये हुआ 2 रूट 16। ये कैसे हुआ रूट चलो एक बार लिख ही देता हूं। रूट अंदर 32 को लिख सकते हैं 2 इंटू 16, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4 रूट 2, यानी AC का वैल्यू कितना निकला 4 रूट 2। यहाँ कोई स्पेसिफिक यूनिट नहीं दिया हुआ है, इसको लिखेंगे इतना यूनिट, कितना यूनिट 4 रूट 2 यूनिट। AC निकल गया और BD निकालेंगे। अब BD इज इक्वल टू सिमिलरली कैसे, x2 माइनस x1, अगर x1 इसको मानते हैं तो x2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो x2 कितना है -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है -1 -5 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा -2 -4 -6, फिर -6 का स्क्वायर 36, प्लस -1 -5 कितना 6 -6, फिर -6 का होल स्क्वायर 36, रूट अंदर 72। इस 72 को लिख सकते हैं 36 इंटू 2, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है, और रूट 2 का स्क्वायर रूट होता नहीं तो रूट के अंदर ही लिख देंगे। अब यहां देखो एरिया ऑफ चलो इसको इरेज करते हैं। एरिया ऑफ रोहम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ठीक है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, प्रोडक्ट AC और BD का मल्टीप्लीकेशन, 4 रूट 2 इंटू 6 रूट 2, देखो 4 रूट 2 6 रूट 2, ये हो गया 1/2 इंटू 4 6 जा 24, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24, और रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ही होगा, तो यहां से ये 2 कट जाएगा, ये 24 स्क्वायर यूनिट, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे निकालना है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये तो क्वेश्चन 7.1 की तरह हो गया, ठीक है, रोम्बस का एरिया निकालना था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, और जिनको नहीं आया होगा तो क्या करेंगे, दोबारा देखेंगे। दोबारा देखने के बाद भी समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या है, आप कमेंट करेंगे तो मैं देखूंगा कि कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो मैं और अच्छे से समझाना कल एक और वीडियो बना दूंगा इसी एक्सरसाइज का। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। इसको क्या करेंगे, वीडियो खत्म होने के बाद, या जैसे मैंने ये क्वेश्चन बनाया, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से बनाना है, समझ लेना है और नोट कर लेना है, फिर खुद से बनाना है। अभी नहीं तो वीडियो तो खत्म होने ही वाला है, तो इसको जस्ट वीडियो खत्म होने के बाद एक बार 5 ही क्वेश्चन तो है, कितना लगेगा 15 से 20 मिनट लगेगा, पर क्वेश्चन वीडियो देखने में लगा 1 घंटा 1.5 घंटा लग सकता है, क्योंकि वीडियो को पॉज भी करना है, समझना भी है, तो हो सकता है कि आपको पॉज करना पड़े समझने के लिए या लिखने के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे वीडियो खत्म होगा, अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो 15 से 20 मिनट में आप 5 क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोग मेहनत करेंगे और मैथ को खूब प्रैक्टिस करेंगे। विदाउट प्रैक्टिस आप लोग मैथ नहीं बना सकते, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। तो थैंक यू। ये एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गया। इसके बाद 8.1 एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे, और आप लोगों को वीडियो और अच्छा लगता हो और लग रहा है कि मेथड सही है
तो आप लोग फिर भी कमेंट करेंगे कि अच्छा मेथड है, और मेथड आपको गलत लग रहा है कि नहीं और अच्छे से भी हो सकता है, तो आप लोग कमेंट करेंगे। इससे मुझे पता चलेगा कि और मैं कितना सुधार कर सकता हूँ। ठीक है, और थैंक यू, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।